संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था, आप याद करिए ना, जगत गुरु रामानंदाचार्य मध्यकाल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए, 12 अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग जातियों से। हर जाति का उनका एक शिष्य था और एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया था, समाज को जोड़ने के लिए। उस कालखंड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया था वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। वही प्रेरणा हम सबको गुलामी के बंधन से तोड़ने में एक नई प्रेरणा हम सबकी रही है। आप याद करिए 600 वर्ष पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय भी गुरु रविदास जी महाराज एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उनकी प्रेरणा क्या है? ऐसा राज होना चाहिए जहां पे सबको अन्न प्राप्त हो, यानी कोई भूखों न सोए, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर मिल सके। सदगुरु रविदास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले ये वाणी तो कही, ये उपदेश तो दिए, लेकिन एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, और यही हुआ। हो सकता है मुगलों ने भुलाया हो, ब्रिटिशर ने भुला दिया हो, आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों ने भुला दिया हो, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने सबसे पहले हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उसके अकाउंट में मिल सके। हर घर में शौचालय बनाया, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है, तो ये प्रेरणा की दौड़ में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। आज माघी पूर्णिमा है। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती। आज से 649 वर्ष पूर्व उनका प्रकटीकरण काशी के शीर गोवर्धन में हुआ था, और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब सदगुरु रविदास जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटीकरण उनका हुआ,
वह कालखंड गुलामी का कालखंड था। विदेशी आक्रांताओं से देश आतंकित था, त्रस्त था। उस समय भी साधना की पवित्रता और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य सद्गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता को महत्व देता है, मन की शुद्धता को महत्व देता है, लोक कल्याण के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाता है। उनका स्पष्ट कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन साफ है तो सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से, उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता।